सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ 8th क्लास साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फूड। हम देखते हैं। यू हैव इन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऑलरेडी हैं। दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन सी। हमें पता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोवेव्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, mostly bread gets observed and its surface gets covered with व्हाइट पैचेस। हमें पता है बारिश के सीजन में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। लाइक हम ब्रेड को ही देखेंगे। हम जब ब्रेड लेते हैं, हमने बारिश के सीजन में हम देखते हैं कि उसमें कुछ कुछ पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ऑब्जर्व द पैचेस थ्रू माइक्रो मैग्नीफाई ग्लासेस। हम उस पैचेस को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उसको मैक्रो मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे। यू हैव बीन सीन अ टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। हम उसमें देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगे। डू यू नो दैट द स्ट्रक्चर्स आर सॉरी Where do they come from? अब हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर आते कहाँ से। वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। सेलेक्ट सम ऑब्जर्व मॉइस्चर सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर। इसमें बताया कि कुछ थोड़ा मॉइस्चर आप एक बीकर में लो, उसमें पानी डालो, उसे घुमाओ और सॉइल पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो आप नॉर्मली नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब देखते हैं कि एक पॉन्ड है, वहां से आप थोड़ा पानी लो और उस पानी को एक ग्लास में देखो, तब भी आप देखना कि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड अस? तुमने देखा है कि जो टीनी टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास कैसे सराउंड होते हैं? दे ऑब्जर्व शोइंग दैट वाटर सॉइल एंड फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। ये किसमें? पानी में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी कैटेगरी भी बहुत ज्यादा होती है। और ये इनके क्या है? माइक्रोबेन्स है, बहुत छोटे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीन कैन बी स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटे होते साइज में और हम उसको नॉर्मली नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोन ऑन द ब्रेड। जैसे हम देखते हैं कि फंगस जो है वो ब्रेड में हो जाते उग जाते हैं, बट हम उसको नॉर्मली नहीं देख सकते, हम उसे मैग्नीफाइड ग्लास से हेल्प से देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम वो चीज नहीं देख सकते। जो चीज हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबिन्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इन फोर मेजर ग्रुप। चार मेजर ग्रुप में ये होता है: बैक्टीरिया, फंगस, पोटेशिया, एल्गे। Some of these common microorganisms are shown in the figure 1.2.1 and 2.2। हम नीचे जाके यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, नीचे उनकी फोटोज दी है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर। फिगर में हम देख सकते हैं। अब देखते हैं वायरस। वायरस क्या है? वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक, हम नॉर्मली इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये भी एक अनदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फॉरएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल फॉर द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये प्रोड्यूस होता है किसी के अंदर, होस्ट के अंदर, किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर ऑफ 2.2। अभी हम नीचे फिगर्स में देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया की पिक्चर्स प्रेजेंट है। कॉमनली किस टाइप के होते हैं? लाइक कोल्ड, कफ, फ्लू। ये सारी चीजें क्या है? जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। अब हम देखते हैं कि जो चिकन पॉक्स, ये जो बीमारियां हैं, ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ वायरस है। डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, टीबी, टाइफाइड, यहाँ पे आपको सब मेंशन है, देखो टाइफाइड, टीबी, सारी क्या है? बैक्टीरिया डिसीजेज है जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये बैक्टीरिया को, आप बैक्टीरिया की फोटो दिखा रखी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं। यहाँ पे एनएडीए की फोटो दे रखी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ की दे रखी है जो आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक सिंगल कॉल्डेड बैक्टीरिया है, जैसे कि एल्के, मल्टी सेलुलर। ये सारी चीजें जो है, एल्गे, फंगी, ये क्या है? कहीं भी उग जाते, कहीं पे भी हो जाते, तो इनका कोई रहने की जगह नहीं है।
दे लिव इन ऑल द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वो किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्म एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया क्यों ना हो, यहाँ पे सब जगह वो रह सकते हैं। एंड वो क्या एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर ही रह सकते हैं, क्योंकि जो हमें कफ कोल्ड होता है वो तो हमें ही होता है ना, तो हमारे अंदर ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अदर ऑर्गेनिज्म बाय अदर एग्जैक्टली फ्री। अब हमें बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर भी हो सकता है और मेनली फ्री भी रह सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या है। अब इसमें बताया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल और मेनी मे बी ऑलवेज अदर आर हार्मफुल फॉर कॉजेस। कुछ कुछ बहुत हमारे बेनिफिशियल होते हैं, कुछ कुछ बहुत ही हार्मफुल होते हैं, लाइक डिसीजेस, ये टीवी, ये सारी चीजें क्या होती है बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। लेट अस स्टडी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली है। अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पर्पसली, मतलब हम इसको किसी पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, हम दही जमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने में भी यूज की जाती है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज होता है, वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिक वेस्ट, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता है, मतलब यूज करता है ताकि हमें जो अच्छा है वो मिले और जो वेस्ट है वो हटा दे। ठीक है। अब ब्रोकन डाउन और हार्मलेस यूजलेस सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, अब वो क्या करता है बहुत सारी चीजों को ब्रोकन डाउन करता है जो खराब हो, और रिकॉल प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और बैक्टीरिया का क्या क्या यूज करते हैं, तो हम मेडिसिन बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इवन तो इवन एग्रीकल्चर यूज भी का भी आता है काम, लाइक सॉइल फर्टिलिटी में भी जो है ये बहुत ज्यादा काम आता है। Making curd and bread. You have learned in class 8 that milk is turned into curd by bacteria. अब हमने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है कि हम दूध की हेल्प से दही बना सकते हैं। अब दूध की हेल्प से जब हम दही बनाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। कर्ड कंटेनिंग सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कर्ड है जो दही है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। फॉर दिस द बैक्टीरियलिज्म और लैक्टो लैक्टोबाइसिलियस प्रमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये लैक्टोबाइलिसिस जो है ये प्रमोट करता है, फर्मेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का, ताकि जो दही है वो जम जाए। इट इज मल्टीपल्स इन मिल्क टू कन्वर्ट इनटू कर्ड। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दूध से दही में बनाती है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग द चीज। हाँ, चीज, पिकल्स, मतलब जो हमारे घर में अचार बनता है और चीज बनता है, बहुत सारे फूड आइटम्स में क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ये जैसे यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लाइक रवा, सूजी, इडली, इन सब बनने में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बैक्टीरिया ईस्ट आर ऑल्सो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा बैटर, ये सारी बनाने में किसकी हेल्प होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी देखते हैं 2.3 क्या है। टेक अ 1/2 किलो फ्लोर, आटा और मैदा, हमें एक हाफ टी स्पून क्या लेना है, आटा या मैदा लेना है, और उसमें क्या मिक्स करना है, शुगर मिक्स करना है, गर्म पानी मिक्स करना है, और कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर मिक्स करना है, और उसको क्या करना है सॉफ्ट से डो तैयार करना है, मतलब आटा गूंथ देना है। ठीक है। अब हमें उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना, हम क्या देखते हैं वो फूल जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं, फूल जाना। मैदा फूल जब छोले भटूरे आप खाते हो उसके भटूरे का जो बैटर बनता है वो क्या होता है, उसको रेस्ट के लिए जरूरत होती है ना, तो उसमें क्या होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर रहता है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब इसमें बताया है जो ईस्ट है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है बहुत सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू रेस्पिरेशन लेता है, बबल करता है, गैस इसमें बना देता है, ताकि जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, फूल जाना, इंक्रीज हो जाना, पहले सिंपल था अब फूल गया है, उसका साइज क्या है वो इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन मेकिंग इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती है, ब्रेड बनता है, केक बनता है, ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for large scale production of alcohol. अब इसमें बताते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे यूज किया जाता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल का, वाइन का, एसिड, विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हो जाए और जो चीजें बनाने की तैयारी होगी वो बन जाए।
ईस्ट इज यूज्ड एज कॉमनली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन वाइन। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। पर्पस ऑफ ईस्ट क्या होता है? नेचुरली शुगर क्रिएट करने में, गेन करने में, व्हीट, राइस, ये सारी चीजें जो है चीजें डेवलप करने में हेल्प करी जाती है। एक्टिविटी 2.4 देखते हैं। टेक अ 55 ml बीकर, फिल इनटू अ 3 हाफ ऑफ द वाटर। हमें 55 ml का बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, डिसॉल्व करना है 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें शुगर डालना है और क्या डालना है, एंड द हाफ ऑफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, हमें ईस्ट पाउडर डाल देना है, शुगर सॉल्यूशन डालना है। कीप इट कवर इन द वार्म प्लेस, अब उसको थोड़ा गर्म जगह में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। हमें स्मेल करना है सॉल्यूशन को कि कैसा वो स्मेल करता है। आप ये एक्टिविटी घर में देख करके देख सकते हो कि उसकी स्मेल आती तो आती कैसे। This is a smell of alcohol as the sugar has been converted into alcohol by the yeast. इसकी स्मेल अल्कोहल की तरह होती है, एग्जैक्टली द सेम लाइक द अल्कोहल। अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है इसकी स्मेल। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल नोन एज फर्मेंटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ल्यूइस डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। तो ल्यूइस है, इसने क्या करा है? 1857 में इसको क्या करा है? कन्वर्ट करा है। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं कि मेडिकल का क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। However, you fall ill and the doctor maybe give you some antibiotic tablets. अब हमें पता है जब हमें बीमार होते हैं हम किससे जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हमें क्या रहता है? एंटीबायोटिक देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रेजेंट आ जाता है, हमारी बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। तो एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर देता है, जिससे क्या होता है, जो बाकी जो है बैक्टीरिया वो मर जाए। इंजेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीजें देता है मेडिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो मर जाए। दिस मेडिसिन किलर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज। जो जितनी भी हमें मेडिसिन मिलती है वो स्टॉप और रोकती है किसको? डिसीजेस को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट कर रहा है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे अंदर प्रेजेंट होने से रोकता है उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंड द डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस। और ये एंटीबायोटिक किससे प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया और फंगस से। हाँ, और इसमें कुछ मेडिसिन के नाम दिए गए हैं जिसमें बताया गया है जो हेल्प करता है हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया अलेक्जेंडर 1929 में अलेक्जेंडर ने कल्चरल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया बनाया था, जिससे क्या होता है, ये फाउंडर है, फाउंड किया था कि लिटिल ग्रीन मट इज वन ऑफ द कल्चरल प्लेग्स। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये देखते हैं कि कैसे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो होता है और कैसे हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज बैक्टीरिया विच कैन बी मेड बाय फंगल बैक्टीरिया। हमें पता है कि जो एंटीबायोटिक किसकी हेल्प से बनता है? फंगस और बैक्टीरिया की मदद से बनता है। एंटीबायोटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द growing specially microorganisms used by curve a variety of disease। हम बताते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म में बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजेस से बनता है। एंटीबायोटिक कैन बी मिक्स विद फीड और लाइफ स्टॉक। अब जो एंटीबायोटिक है वो किसी चीज से भी मिक्स हो सकता है, जो हम खाते हैं उसमें भी मिक्स हो सकता है, बहुत सारी जगह से जो हमारी है उसमें, और मेनली एनिमल्स में भी होता है। वी कैन यूज द कंट्रोल ओनली मेनी प्लांट डिजीज। और उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें भी क्या है कंट्रोल हो जाती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ। हाँ, अब हम एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं ले सकते, जब तक हमें डॉक्टर खुद सजेस्ट ना करे तब तक हम कुछ भी ये एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं ले सकते खुद से, कि ये गलत रॉन्ग डोज भी डिसीज कर सकते हैं, हमें कुछ और बीमारी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो सिम्बल्स हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बिना डॉक्टर के परमिशन के हम कुछ भी चीज खुद से नहीं कंटेन कर सकते। जो एंटीबायोटिक है वो हमें कोल्ड कफ में ऐसे ही नहीं ले सकते, जब तक वो भी एक वायरस भी हो सकता है, वो कोई एक बीमारी भी हो सकती है, डिसीज भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक विद द कंसर्न ऑफ डॉक्टर हम नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं वैक्सीन। ठीक है, व्हेन द डिसीज कॉजिंग माइक्रोबियल एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज टू फाइट अब हमें जब तक हमारे अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रोवेव प्रेजेंट होने लगते हैं ना, तो हमारी बॉडी खुद ही ट्राई करती है जो एंटीबायोटिक वो उसको फाइट करने की कोशिश करती है। अगर वो नहीं कर पाई और वो एंटर हो गए, उसके बाद हम कुछ ले सकते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोवेव। हमें पता है, हमारी बॉडी को पता है कि कैसे हम उसको एंट्री करने से रोक सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। इफ द डेट एंड वीकन माइक्रोवेव आर
इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द, हाँ इसमें बताया कि अगर तुमको हेल्दी बॉडी हो, अच्छी बॉडी है, ठीक ठाक खाता खाता बंदा हो, तो उसमें क्या है, नॉर्मल छोटी छोटी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहे हैं, उसको किल कर सकता है। द एंटीबायोटिक रिमेन द बॉडी टू हेल्प बीइंग प्रोटेक्टेड, जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, हेल्प करता है ताकि क्या हो सके, लड़ सके बैक्टीरिया से। फॉर द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोबीन, फॉर दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क। अब वैक्सीन का वर्क ये होता है, जब हम वैक्सीन डालते हैं तो हम हेल्दी हैं, अच्छे हैं, हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो वैक्सीन जो है वो हेल्प करती है हमारे अंदर जो छोटी छोटी डिसीजेस हैं उससे लड़ने के लिए। लाइक बहुत सारी जो बीमारी है उसमें हम वैक्सीन लेते हैं ताकि जो डिसीजेस हैं वो किल हो जाए। हाँ तो आगे देखते हैं, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्टेड इन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब देखते हैं हमारे यहाँ छोटे कैंप्स खुलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, क्यों आते हैं, ताकि जो इंजेक्शन है वो छोटे छोटे बच्चों में लगे, ताकि जो डिसीज आसपास फैल रही है वो उनसे बच सके, प्रोटेक्ट हो सके। हमने बचपन में पोलियो पिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी खाई पी हैं, इंजेक्शन लिए हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो आसपास इन्वायरमेंट में इंफेक्शन वायरल डिसीजेस फैल रहे हैं उससे क्या हो, प्रोटेक्ट हो सके, बच सके। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिसीज। हाँ सब सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, सब क्या करते हैं, डिसीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या इफ नेसेसरी तो वैक्सीन आर अवेलेबल नियर बाय हॉस्पिटल, और जितने भी हमारे आसपास के हॉस्पिटल है उनमें क्या है, वैक्सीन क्या है प्रेजेंट होती है। ठीक है, you have been seen a advertisement in TV and newspaper regarding the promotion of children against the polio। हाँ हमने बहुत जगह जो टीवी है और बहुत सारी जगह में देखा है कैसे पोलियो के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें क्या पोलियो ड्रॉप्स खिलाई जाती है बच्चों को। वो भी एक टाइप की वैक्सीन है जो पोलियो से बच्चों को बचाती है। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के लिए भी एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाई गया है, जिसमें क्या है, बच्चों को दवाइयाँ पिलाई, वैक्सीन पिलाई जाती हैं ताकि क्या हो पाए, बच्चे पोलियो से बचे और स्मॉल पॉक्स से बचे। These वैक्सीन कैन बी मेड ऑन द लार्ज स्केल, और वैक्सीन क्या बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल में बनती जा रही है, जिससे क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो, हटते जाए या प्रोटेक्ट जो ह्यूमन है वो प्रोटेक्ट रहे, एनिमल्स भी प्रोटेक्ट ले, बहुत सारी डिसीजेस जो आसपास फैल रही है। इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अब देखते हैं जैसे सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है। सम बैक्टीरिया 2.7 में दिखाई गई अवेलेबल फिक्स ऑन नाइट्रोजन, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है एटमोस्फेयर में। तो ये क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन आया एटमोस्फेयर में, जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन हुआ, तो जो सॉइल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इनकी जो फर्टिलिटी है वो जो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। These microbeans are commonly called microorganism nitrogen fixer। अब इसको क्या बोलते हैं, microbeans commonly use of biological nitrogen fixer। अब इसकी हेल्प से होता है बायोलॉजी नाइट्रोजन फिक्सर क्या होती है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है, जो नाइट्रोजन फिक्सर है ये जैसे ये ब्लू गेली एल्गी, ये क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल को क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, क्लीन द एनवायरमेंट। भूजन पहली had observed the school gardener making a manual। अब देखते हैं भूजन पहले अपने स्कूल में जो गार्डन है उसकी जो गार्डनर है उसको देखते हैं मैनुअल तैयार करते हुए, क्या करते हैं, मैनुअल अलॉन्ग विद फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो देखते हैं कि जो गार्डनर है वो क्या कलेक्ट करते हैं, वेस्ट कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, नियर बाय हाउसेस का, और उसको मिक्स करते हैं एंड पुट इन द वेस्ट डिस्पोजल, और जो वेस्ट है उनको भी लेते हैं। समटाइम इट वॉज डिकम्पोजेज एंड गॉट कन्वर्ट इन सीमेंट, और उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोज करके रखते हैं ताकि जो है वो जो मैनुअल में कन्वर्ट हो जाए। दूजान पहली वेंट टू नो हाउ दिस हैपन। अब वो सोचते हैं कि ऐसा होता तो होता कैसे। टेक अ टू पॉट, फिल ईच पॉट हाफ ऑफ द सॉइल। अब इसमें बताया कि दो पॉट लो, एक एक्टिविटी है उसमें बताया दो पॉट लो, एक को आधा भरो, दूसरे को भी आधा भरो, एक ए पॉट एक बी पॉट। तो एक पॉट में क्या करना है, एक पॉट में आपको पॉलिथीन बैग और बॉटल्स, ब्रोकन बॉटल्स डालनी है, और दूसरे वाले में भी टॉयज डालना है, प्लास्टिक टॉयज डालना है, सारी चीज डालनी है। अब ऑब्जर्व करना है 2 to 3 days में किसमें होते तो होते क्या। डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन द कन्वेंशन ऑफ 2 पॉइंट, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखता है दोनों में। इफ यू दैट डिफरेंस, अब बताओ वो डिफरेंस है तो है। इफ यू फाइंड दैट द प्लांट ऑफ वेस्ट, अब बताते जो ए है उसमें हमने किसका वेस्ट डाला, प्लांट का वेस्ट, और बी में किसका डाला, हमने प्लास्टिक बॉटल्स गार्बेज ये डाला। अब ए में हमने क्या डाला, ए में तो हमने प्लांट्स की गंदगी डाली है और गार्डन की गंदगी डाली है, वेजिटेबल्स की डाली है, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा।
जो प्लास्टिक वाला है वो नहीं डिकम्पोज होता, जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इन मैनुअल, जो प्लांट वेस्ट था उसमें से वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मैनुअल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक कन्वर्ट नहीं होती है। Relies in this process can be used of plant again. Do you notice that the pot bean, the plastic bags and empty glasses, bottle or broken toys part did not undergo such changes? अब वो changes में नहीं आती जैसे जो प्लांट वाले changes में होते। हमने ए में क्या लिया था, प्लांट वेस्ट दिया, बी में हमने क्या लिया, पॉलिथीन बैग लिया। तो जो ए वाला है वो डिकम्पोज हो गया, तो बी वाला है वो डिकम्पोज नहीं हुआ। द माइक्रोब विल नॉट एक्ट, कुछ भी एक्ट नहीं, कुछ भी कन्वर्शन नहीं हुआ, कोई भी मैनुअल नहीं बना। You often see a large amount of dead or organic matter in the form of decay plant and sometimes the dead animal on the ground. अब हम देखते हैं जब वो मैनुअल क्या होता है उसमें देखते हैं कि डेड डीके ऑर्गेनिज्म भी होते हैं क्योंकि बहुत बड़े ग्राउंड में जो डेड और डीके एनिमल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। We find that the disappear after some time, कुछ टाइम बाद जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे डिसअपियर मतलब मिट्टी में घुल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ और डिके ऑर्गेनिज्म को खा लेती है, ऑब्जर्व हो जाती है, तो क्या कहते हैं मिट्टी में ही घुल जाती है। डिस्पोज डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सब्सटेंस, और जो डेड और डिके एनिमल्स होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स। अब बताते हैं कि ये जो है सब्सटेंस जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, ये भी चेंजेस होते हैं। The microorganism can be used by degrading the harmful and smelly substance and thereby clean by them. जो डेथ एंड डिके एनिमल्स है क्या करते हैं, हार्मफुल नहीं रहते, इसीलिए क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को और हेल्प करते हैं चीज में। 2.4 अब हम करते हैं पार्ट 2 में डिफरेंस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।